खबर गाजीपुर जनपद से है। मीडिया चली गांव की ओर के अनुसार ग्राम पंचायत सौरी ब्लॉक मनिहारी का सबसे बड़ी गांव है, जिसके तहत आज गांव के दर्जनों लोग और ग्राम पंचायत सदस्य के अलावा गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील सिंह कहीं किसी कारणवश नहीं आ सके। फोन वार्ता पर बताया कि किसी दूसरे गाँव सभा में शामिल होंगे। मौके पर पूर्व प्रधान बलिराम भी मौजूद रहे। गांव के ग्राम प्रधान अंबिका राम ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे गांव सभा में सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या है कि इतनी बड़ी गांव सभा में अस्पताल की कमी खलती है। इसके लिए प्रशासन को कई बार गांव सभा की तरफ से मांगने का काम करते आ रहे, परंतु आज तक किसी अधिकारी ने समस्या का समाधान नहीं किया। गांव के प्रधान ने बताया कि गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 73 आवास गरीबों को दिया गया है। गांव में कच्चा पक्की सड़क बनाए गए हैं। मनरेगा मजदूरों की संख्या 1500 है, जिसमें 300 के आसपास मजदूर काम करते हैं। समय समय पर भुगतान मजदूरी सबको दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम के तहत रिवोरिंग 10 जल निगम की मशीनें लगाई गई हैं। गांव सभा में समय समय पर गांव सभा की बैठक संपन्न हुआ करती है, जिसमें गांव में एक चौपाल लगाकर समस्या भी सुनाई होती है, उसका निदान भी करने का प्रयास किया जाता है। मीडिया चली गांव की ओर कार्यक्रम में गांव के गणमान्य नागरिक, पूर्व प्रधान बलराम, ग्राम पंचायत सदस्य शिव मूरत, सुभाष, कुसुम देवी, प्यारेलाल, विनीता, पूजा पासवान, लक्ष्मी आदि गांव के लोग मौजूद रहे। मीडिया चली गांव की ओर, गांव की विकास पे जो कार्य किए जा रहे हैं उस कार्यों को जानने के लिए अब मीडिया का रुख गांव की तरफ चल पड़ा। मीडिया पहुंचेगी गांव, वहां के सचिवालय पे हाल जानेगी, वहां की व्यवस्थाओं को देखेगी, वहां की रूपरेखाओं को देखेगी कि गांव में विकास की क्या गति है और क्या कार्रवाई की जा रही है, कौन से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, किस कार्यों पे कार्य लगा हुआ है। इस तरह से मीडिया के लोग अब जो है गांव की तरफ रुख कर चुके हैं और आज पहुंच चुके हैं गाजीपुर जनपद के ग्राम पंचायत सौरी में। आप देख रहे हैं यह ग्राम पंचायत सौरी का सचिवालय है। हम सचिवालय पहुंच चुके हैं। अब सचिवालय में पहुंचने के बाद वहां की व्यवस्थाओं पे जायजा लिया जाएगा और ग्राम प्रधान से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपके द्वारा 2.5 साल के कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य किए गए जिससे कि 2.5 साल बचा हुआ है। इसके बाद फिर जनता किसको चुनेगी? जनता चुनेगी उसी को जो गांव की दरिया यानी विकास की दरिया बहाएगी। उसको चुनने के लिए गांव के लोग जागरूक होते हैं। इस तरह जो है हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सौरी में। आप देख रहे हैं सौरी गांव का हाल और मीडिया चली गांव की ओर पहुंचे हैं। इस समय ग्राम पंचायत सौरी जो कि विकासखंड मनिहारी के अंतर्गत आता है और आप हैं यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान जी। तो हमें जानकारी चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में आवास की क्या स्थिति है? आवास की स्थिति सर ये है कि जैसे हमने जो हमारे कार्यकाल में 172 एक फर्स्ट किस्त में आया था, दूसरी किस्त में जो है 172 आया था और 80 का हमने जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। उसको जो है पैसा सैंक्शन होने वाला है और अब हमारी लिस्ट भी लगभग इससे समाप्त होगी। अब इसके बाद जो है नया लिस्ट तैयार किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें इस पर कितने आपने कार्य करवाए हैं? हमने करीब 10 किलोमीटर जो है कच्ची कार्य करवाया है और पक्की करीब 1 किलोमीटर जो है खड़ंजे में। पक्की में क्या आरसीसी है कि नहीं, इंटरलॉकिंग है और खड़ंजा है। अच्छा, आपके यहाँ जो है कि विधवा और विकलांग पेंशन पर क्या बताएंगे आप? हाँ, विधवा विकलांग पेंशन का जो है विकलांगों के लिए कुछ आवास, ये मुख्यमंत्री आवास जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन लोगों का कुछ है जो असहाय लोग हैं। हमारे ग्राम सभा में पूर्व प्रधान के द्वारा चंद्रबाला चौबे कार्यकाल में 1032 शौचालय की सूची थी, जिसमें आधा ही शौचालय बने 500 के लगभग और बाकी का गबन कर दिया गया। हमने जांच के लिए उनको डीएम साहब के यहाँ दिया था नोटरी सहित। उसके बाद जांच हुई 2 बार। जांच के बाद सेवायोजन जो अधिकारी आए, जांच किए, रिपोर्ट लगाने के लिए जब कहा गया तो रिपोर्ट नहीं लगाया। फिर DPRO साहब के हम गए कि रिपोर्ट जो लगी उसको दे दीजिए सत्यापन हुआ था, तो अब तक नहीं दिए, इधर उधर किए। फिर हमने RTI के तहत मांगा रिपोर्ट, अभी तक नहीं हुआ। अभी अधिकारियों से क्या चाहते हैं? क्या जानते हैं? हम चाहते हैं कि रिपोर्ट लगा के दे दें कि पूर्ण रूप से बना कि नहीं। वो जो जैसे दिखाए हैं कि पूर्ण हो गया तो वो भी रिपोर्ट दें, नहीं बना तो भी दें। अच्छा प्रधान जी, जो
कुछ आवाज़ तो पहले आपके शासन में भी आए थे, हाँ बना था सिर्फ 190 कागजी कार्रवाई नहीं, थी। 190 का आसपास। 190 के आसपास। अच्छा प्रधान जी, आपको अभी गांव में कौन कौन सी योजना अभी आई नहीं है और किस किस से वंचित है? हमारे यहाँ नाली सड़क अभी बहुत योजना बाकी है जो अभी नहीं बन पाया है और उसके लिए लंबी बजट की ज़रूरत है और सरकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो हम लोग को दे और वह लंबे नाला और नाली बन सके ताकि गांव का पानी कहीं अस्थाई जाके पोखरी में या कहीं अस्थाई या कहीं गड्ढा खनवा के ग्राम सभा में उसको अस्थाई रोकवाया। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो आपके ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान कार्य कर रहे हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? संतोषजनक कार्य है। संतोष? बिंदु सिंह। अच्छा, आप ये ग्राम प्रधान हाँ, इसी मान लीजिए क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, देखा जाए तो आपके ग्राम प्रधान जी जो वर्तमान में हैं, क्या उनके कार्यों से आप खुश हैं? संतुष्ट तो हम लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 साल बीत गए प्रधान जी का कार्यकाल देखते हुए, उनका कार्यकाल में अभी कौन सी योजना जो है कि आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही? अब जानकारी में जो योजना आई बात हम सामने लोग करते बाना ऐसा बात तब ना कोनो की मतलब गलत हम। सड़क की स्थिति क्या है आपके ग्राम सभा में? सड़क की स्थिति क्या है? ठीक है स्थिति, हम लोग का तो देख ही रहे गाँव का में सीसी पहले का बना है और खरंजा वगैरह भी बनवाए हैं, ऐसी कोई तो तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपके गांव में अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम तहत चला था अभी बना है कि नहीं? वासियों और सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कब से आप प्रधानी यहाँ पे कर रहे हैं सभी काम से? मैं 2021 से 2021 से और अब तक 2023 तक जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से योजना आई है, अपने ग्राम सभा में कितने कार्य अपने माध्यम से करा चुके होंगे? मैं सर जिस विद्यालय में कायाकल्प के तहत जो है काम कराए हैं, जैसे इंटरलॉकिंग हुआ और टाइल्स का काम हुआ, ये सब काम कराए हैं। और उसके बाद जो है मैंने जो ये कच्चा वर्क भी किया है, इसमें ये आपका पक्का वर्क भी है, खरंजा है, हैंड पाइप मरम्मत है, रिगोर है, इसमें ये इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। और जो हमारा गांव जो है ये ODS प्लस में हुआ है, उसके तहत जो है हमने जो है स्वच्छता का काम भी किया है, जिसमें ये RRC सेंटर हमारा बनके तैयार हो गया है, जिसमें उसमें जो है ये नापेड है और जो ये स्वच्छता गड्ढा है, ये तमाम कार्य जो उसमें हमने कराया है। आपके यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है या पंचायत भवन का निर्माण है, तो किसके कार्यकाल में हुआ है, आपके या पूर्व प्रधान? नहीं, हमारे पंचायत भवन का निर्माण तो बहुत पूर्व हुआ था, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, पूर्व के प्रधान में हुआ। और शौचालय भी हमारे पूर्व के प्रधान के द्वारा कराया गया है, सामुदायिक शौचालय। अपने ग्राम सभा में ग्रामीणों को क्या क्या योजना आपके थ्रू पहुंचा है और क्या निर्माण उनके घरों तक हुआ है, उनके गलियारे या फिर उनके घर तक जाने के लिए? जैसे उसमें रास्ता का प्रबंध किया है, जैसे उनके कि हर परिवार के घर जो रास्ता हो जाए, स्वच्छता जैसे नाली उली पानी का निकास हो जाए। और उसमें जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे जो हमने जो है उन लोगों को लाभार्थी को देने का कार्य किया है। और इसमें आगे भी हमारा ये सोच है कि मतलब ग्राम को हम अपना स्वच्छ बना दें, कि हमारा गांव जो है एक स्वच्छ गांव में आ जाए। तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से योजना चल रही है ग्रामीणों के लिए, और गांव में स्वच्छ भारत के अभियान के तहत स्वच्छ गांव भी होना चाहिए, उसके तहत क्या आपकी नीतियाँ चल रही हैं? जैसे नीतियाँ हमारी जैसे उसमें यह है कि नहीं, जो ये पेंशन धारक हैं, जैसे आपका हो गया विधवा है, वृद्धा पेंशन है, तो इन सबों पर हम लोगों ने बहुत फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है सरकार का लाभ उठा सकें, सबको जो है मिल जाए। और आपके माध्यम से जितने भी पक्की रोड, चक रोड,
या खड़ंजा का निर्माण हुआ है, तो उस पर लगभग कितने 100 मीटर का आपके माध्यम से काम कराया गया? लगभग जो है 1 किलोमीटर जो है ये इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है और 1 किलोमीटर जो है खड़ंजे का निर्माण हुआ है और जो 400 मीटर जो है खड़ंजे का रिपेयर हुआ है और उसमें 10 किलोमीटर लगभग कच्चा कार्य हुआ है। सर, आपकी ग्राम सभा में क्या मनरेगा के माध्यम से कोई पोखरी का निर्माण हुआ है? हाँ, मनरेगा के माध्यम से पोखरी का निर्माण हुआ है। कितने पोखरी होंगी? अभी तो एक पोखरी का निर्माण हुआ है हमारे कार्यकाल में। आपके यहाँ अमृत सरोवर का भी निर्माण हुआ है क्या? नहीं, अमृत सरोवर का भी निर्माण नहीं हुआ है। जैसे हमने पोखरी का दिया था प्रस्ताव निर्माण में, उसमें कुछ बाधाएं आ रही है। वो तो ग्राम आवासें आई हैं, कितने आवास आए होंगे आपके? वो करीब करीब हमारे कार्यकाल में जो 145 तो पूर्ण हो गया है लगभग और 80 का हमने जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। वो भी उसका पैसा जो है सेंक्शन होने वाला है। जिसे विकासशील करना चाहते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उस सरकार की नीतियों का जो है हमने अपने गांव में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें कि वो सरकार भी उस नीतियों पर स्वच्छ रहे और हमारा गांव भी स्वच्छ रहे, इसी को हम सोच रहे हैं।